आप लोगों को कार्यपात्रक 1 जो दिया था उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो था, मापन हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यक गतिविधि है और अपने परिवेश का अवलोकन कीजिए और अपने आप से पूछें कि यह क्यों जरूरी है। कारणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन था वो ये है, मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या पे है, मापन हमारे दैनिक जीवन, जो पहला प्रश्न है, मापन हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यक गतिविधि है। अपने परिवेश का अवलोकन कीजिए और अपने आप से पूछिए कि यह क्यों जरूरी है। कारणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखिए, आजकल क्या है, मापन जो है, मतलब आप कैसे कैसे इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं जिसमें आप इसका यूज करते हो। तो मैंने जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पहले बोला था कि मान लो कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हो। क्या खरीदने जा रहे हो? सब्जी। तो सब्जी खरीदने जा रहे हो तो कोई भी चीज हम लोग किस में करते हैं? नाप के ही करते हैं, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि मापन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम आसपास जैसे सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो हम वो भी नाप के लेके आते हैं। तो इस तरह के जो है एग्जाम्पलों के साथ में, या सब्जी बना रहे हैं तो भी हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं? मापन करते हैं। तो अपने आसपास का ये सब चीज देखकर आपको क्या बताना है कि मापन हमें क्यों जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर्स भी मैंने आपको कॉपी में भी करवा दिया, साथ साथ अपने दैनिक जीवन के भी 1-2 एग्जाम्पल्स इसके अंदर डालोगे। ये बेटा मैं इसके आंसर्स नहीं बता सकती, वो आपको खुद अपनी नॉलेज को यूज करके करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था कि मापन एक, ये रहा ना दूसरा क्वेश्चन, कि मापन एक मूलभूत कौशल है जो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का एक अनिवार्य भाग है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अपने परिवेश से अलग अलग द्रव्य और अलग अलग आयामों की कोई भी 5 वस्तुओं को चुनिए। उपर्युक्त इकाइयों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से तालिका बनाइए। आप जैसे देखिए, वस्तु का नाम लिखा है इन्होंने, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। दवा का डब्बा, कितनी लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी है वो, भार और क्षेत्रफल, आयतन, और इसका क्या निकाला हुआ है इन्होंने? क्षेत्रफल और कितना आयतन है। ठीक है, इसी तरह की 5-6 वस्तुओं जो है उनका उपयोग करके उनका भार निकालिए, उनका क्षेत्रफल निकालिए, उनका आयतन निकालिए। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो आपको पता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लंबाई गुना में चौड़ाई, यही होता है क्षेत्रफल का। और अगर आयतन बोला जाए तो आयतन का क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। ठीक है, ये एक बॉक्स है, मेरे पास भी यहाँ पे है बॉक्स। ये एक बॉक्स ले रखा है मैंने, ये वाला। ठीक है, इसका नाम US प्रो है। अब मैं इसकी पहले तो लंबाई नाप के चलूंगी, कितनी लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई कितनी, मान लो यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई कर ली है। कितना हो गया इसकी लंबाई? मान लो 2 है। ठीक है, 2 क्या मीटर। यहां से यहां तक का, क्योंकि गोलाकार में है तो यहां से यहां तक का जो आपका नाप है वो क्या हो जाएगा? 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, किस तरह से है? बेलनाकार आकार है। तो बेलन आकार का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या निकालूं? आयतन निकालूं, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका आयतन का? सबको पता है, मैथ तो सबको आती है। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये आर क्या है? ये आपका यहां से यहां तक का क्या होता है? डायामीटर। और डायामीटर का आधा क्या होता है? इसकी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, तो ये क्या है? तेरी त्रिज्या। और ये क्या हो जाएगी? हमारी लंबाई। तो कैसे निकालोगे? पाई की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई आर क्या है इसमें मेरा? 1/2। क्योंकि जब पूरा का पूरा यहां से यहां तक का 1 मीटर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 1/2। तो मल्टीप्लाई 1/2 इंटू हाइट कितनी है इसकी? हाइट कितनी है? 2 मीटर। ये कर दिया, यहां से ये कट गया, यहां से ये जाएगा 11। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा?
11/7 और आयतन को हमेशा किस में लिखते हैं? क्यूब में। ठीक है, इतना आ गया समझ। इसी तरह से अगर और कोई आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे कि एक दवाई का पत्ता है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, 1 मिनट। दवाई का पत्ता है, जैसे ये आपका दवाई का पत्ता हो जाएगा। इसकी लंबाई नापिए, इसकी चौड़ाई नापिए। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु के नाम में क्या लिखोगे? वस्तु का नाम ऐसे करके आपको कितनी लिखनी है? कम से कम आपको जो है 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो वस्तु का नाम क्या होती है? दवा। ठीक है, दवा कौन सी दवा है? लंबाई क्या थी इसकी? लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कितनी लंबाई है? मान लो इसकी 10 है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, या ये 12 मान लेते हैं और ये 10 मान लेते हैं। ठीक है, भार कितना है इसके अंदर? इसके ताक के पीछे इसका भार भी दिया होगा। हाँ, ये देखिए, नेट क्वांटिटी 50 N, और ये देखिए इसके अंदर भार भी दे रखा है मिलीग्राम में। तो टोटल भार आप इसका काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा आप यहां से यहां तक का देखिए, ये जो है पूरा नीचे तक क्या दे रखा है? इसका भार दे रखा है। और एक टैबलेट का भार नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इन सबको आप क्या कर सकते हो? प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, तो भार इसका देख लीजिए कितना आया है। उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा इसका? क्षेत्रफल होगा आपका लंबाई गुना में चौड़ाई, और लंबाई कितना है? 12, और ये कितना है? 10, तो क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, इतना आ गया समझ। तो इसी तरह के आपको क्या देना है? 5 एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके बाद आपके 2 फिर से क्वेश्चन आता है कि किसी भौतिक, तीसरा क्वेश्चन इसमें बोला हुआ है निम्नलिखित गद्यांश के लिए कोई 2 प्रश्न बनाइए। तो किसी भौतिक राशि के मापन के परिणाम को हम अपने मान से व्यक्त करते हैं। राशि का मान मापन के लिए जितनी बार मानक का प्रयोग हुआ है वह संख्या और मापन के लिए परिभाषित राशि के गुणनफल के बराबर होता है। इसी परिभाषित या मानक राशि अर्थात प्रयुक्त पैमाने, उदाहरण के लिए दूरी के लिए मीटर या फुट को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशि का मान 2 भागों से मिलकर बनता है, संख्यात्मक राशि और मात्रक राशि, और यह दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। भौतिक राशि का मान इज इक्वल टू संख्यात्मक राशि मल्टीप्लाई में मात्रक राशि। तो ऊपर सिंपल सा बोला हुआ है कि आपको इस गद्यांश में से 2 प्रश्न बनाने हैं। अब इसमें से आप एक प्रश्न बना सकते हो कि मात्रक किसे कहते हैं, या भौतिक राशि के कितने भाग है, या संख्यात्मक राशि क्या होती है, या किसमें हम भौतिक राशि के मापन के परिमाण को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप इसको बना सकते हो उसके अंदर से। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न आता है आपका, मात्रक एक माप युक्ति या माप क्रम है। ये तो डेफिनेशन है मात्रक की, जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि भौतिक राशि के मान को 2 भागों में बांटा गया है, संख्यात्मक राशि और कौन सी? मात्रक, और यह दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। कल्पना कीजिए कि क्या किसी भी इकाई का उपयोग किसी भी आयाम के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या हम दूरी को किलोग्राम में नाप सकते हैं? यदि हाँ, तो कारण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। अब ये अपनी अकल बुझाई, कभी हम क्या मापन कर सकते हैं? किससे? अगर हमें दूरी नापनी हो तो क्या हम किलोग्राम का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि नहीं, तो कारण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए और एक मात्रक की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपके मैंने नोट्स बनाए हैं,
उसके अंदर से, और एक आपकी पीडीएफ है उसके अंदर से एक मात्रा की विशेषताएं लिखिए, इसका आंसर आएगा। और कारण क्या होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, संगत, दूसरा क्या पढ़ा था, सुविधाजनक, और तीसरा क्या पढ़ा था, सुपरिभाषित। इन तीनों का यूज करके आपको खा का आंसर देना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, तीसरा नहीं है, पांचवा। मापन करने और मापन युक्तियों की आवश्यकता प्राचीन काल से ही है। मापन के विभिन्न तरीके अपनाए गए। हमारे पूर्वजों द्वारा उपयोग किए गए मापन के विभिन्न तरीके लिखिए और स्पष्ट कीजिए कि मापन के उपयुक्त तरीकों में से आपको कौन सी कमियां लगी। आपने देखा था उंगुल था, पैर से नापते थे, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, तो ये तो हमारे पूर्वज नापते थे। और पूर्वज नापते थे तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि वो किस पे डिपेंड था, इंसानों के अंगों के ऊपर डिपेंड था, है ना, यही पढ़ा था। तो ये चीज आप इसके अंदर लिखोगे, तरीके से लिखना, अपने दिमाग से लिखना है। ठीक है, इसका पूरा आंसर मैं भी नहीं बताऊंगी, पर मैंने ये बताया कि लिखना क्या है इसके अंदर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा, मात्रकों के विकास के क्रम में कोई प्रणालियों का अपनाया गया है। मात्रकों की प्रणाली को फिर से परिभाषित करने की कवायद के कारण वर्तमान में उपयोग में आने वाली प्रणाली एसआई प्रणाली का जन्म हुआ है। टिप्पणी कीजिए कि विभिन्न देशों द्वारा परिभाषित और इस्तेमाल की जाने वाली मात्रकों की विभिन्न प्रणालियों को एक नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। आपको तो पता ही है कि जैसे पहले जमाने के जो लोग थे वो किसको यूज करते थे, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। इससे क्या होता था, कभी कभार उनको नुकसान होता था और कभी कभार उनको फायदा होता था। तो जिसको फायदा होता था उसके तो मजे थे, और जिसको नुकसान हो रहा था उसको क्या होता था, मतलब उसको दुख होता था। तो इसी चीज को देखकर कि कभी तो उसके रेट ज्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, इसी चीज को देखकर उन्होंने क्या किया, एक एसआई प्रणाली का जन्म हुआ है और इसको नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसीलिए महसूस हुए कि अलग अलग जो हमारे मापन है वो एक ही रहे सब जगह, चाहे उसकी जो वैल्यू है वो क्या रहे, एक रहे, और उसके जो हमारे क्या कहते हैं कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब उसकी जो कीमत है वो हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में था, मापन के लिए प्रत्येक भौतिक राशि का एक एसआई मात्रक निर्देशित किया जाता है। उदाहरण के लिए दूरी के लिए मीटर। एसआई के मूल मात्रकों से छोटे और बड़े मात्रकों 10 के अपवर्तों और अपवर्तों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 10⁻⁻2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 10⁻3 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर आदि। बताइए कि हमें एक ही भौतिक राशि के लिए अलग अलग इकाइयों की आवश्यकता क्यों है। अब ये किस लिए चाहिए, क्योंकि देखो बेटा, छोटी राशि को तो हम छोटे उस पे पैमाने पे करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और जैसे जैसे कोई चीज बड़ी होती जाती है तो क्या हो जाता है, उसका जो पैमाना है उसके हिसाब से हम उसको यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब दो घरों की दूरी जो है, 2 घरों की नहीं, स्कूल की और घर की दूरी हम किलोमीटर में करेंगे, और अगर घर पे कोई कपड़ा है उसको हम किस में करेंगे, मीटर पे। तो क्या होना चाहिए, जो हमारी भौतिक राशि है, ये जो मापन है वो कैसा होना चाहिए, आपका सुपरिभाषित होना चाहिए और सुविधाजनक होना चाहिए। ये क्या है, अभिलक्षण है हमारे किसके, मापन के। तो ये आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, अपने बैग में से कोई भी पुस्तक लीजिए, निकाल लीजिए, साइंस की बुक ले लीजिए और इसके आयामों को उपयुक्त पैमाने से मापे और पुस्तक के आयतन की गणना कीजिए। अब उसको क्या करना है, उसको नाप के क्या करना है, उसका आयतन निकालिए, उसकी चौड़ाई, लंबाई, और ये जो हमने करा था ना पहले, एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने एक डब्बे का, तो इस तरह से उसकी आयतन निकाल के और क्या करना है, उसको और उसको 3 अलग अलग इकाइयों में परिवर्तित कीजिए, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर और जो भी है मिलीमीटर, उसमें परिवर्तित करके देखिए कि आपका आंसर क्या होता है। ठीक है, फिर आता है
वर्तमान में हम मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति का अनुसरण करते हैं, जिसे हम एसआई मात्रक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एसआई मात्रक कहा जाता है। मात्रक के नामों से प्राप्त मात्रकों के प्रतीक को एक विशेष अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि आप किसी को नाप रहे हैं तो मीटर में नापेंगे, या किलोमीटर में नापेंगे, या सेंटीमीटर में, या ग्राम में, है ना। तो इसी तरह से स्पष्ट कीजिए कि क्या बहुवचन में मात्रक लिखना या अक्षर बदलना सही है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान के लिए इकाई ग्राम है, जिसे हम जी द्वारा दर्शाया गया है। क्या इसे हम ग्राम मीटर में के रूप में भी लिख सकते हैं, या बहुवचन के मामले में इसे जीएस या जीएमएस के रूप में भी लिख सकते हैं? यदि हाँ, तो कारणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। यदि नहीं, तो कारणों के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि मात्रक लिखते समय आपको ऐसा इकाइयों के व्याकरण का पालन कैसे करना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, पर आप इसे आराम से कर लोगे, क्योंकि हम GMS कभी यूज नहीं करते हैं। हम इसका क्या कहते हैं, मात्रक में कभी बहुवचन या कभी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ग्राम को तो हम ग्राम ही यूज करेंगे, GMS नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये रीजन आप नेट से ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, और इसका आंसर आना चाहिए। इस वर्कशीट को करने के लिए आपको मैं 5-6 दिन दूंगी। ठीक है, एक साथ तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इसमें दिमाग लड़ना है, बट ये वर्कशीट मुझे कंप्लीट चाहिए, और इसकी फोटो मेरे पास नेक्स्ट संडे तक आ जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे को मैं नेक्स्ट वर्कशीट दूंगी।